2854 अगली तारीख 20 नवंबर 1967 बाबा ने व्याख्या की इसकी 18 अप्रैल 2019 बाबा गुप्त होने के बाद 2019 की वाणी है, अप्रैल महीने की। राधा और कृष्ण में खास फर्क बताया। क्या फर्क है राधा और कृष्ण में? कृष्ण को क्या कहते हैं? श्याम सुंदर कहते हैं, और राधा को श्याम सुंदर नहीं कहते। राधा तो गोरी है। गाना आता है ना, एक मीरा एक राधा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में देखो। क्या अंतर था राधा और मीरा के प्यार में? एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। तो एक का आत्मिक भाव का, आत्मा का प्यार था राधा के अंदर कृष्ण के प्रति, और मीरा का देह भाव का प्यार था, दर्श दीवानी, दर्शन करने की अभिलाषा है, देह की अभिलाषा है। इसलिए बोलते तुम पावक में करो निवासा, तब लग मैं करूं निशाचर नाशा। तू योगाग्नि में जलती रहे, तब तक मैं इन असुरों का नाश करूंगा। तो वो पास है राधा या दूर है शरीर से? संगम युग के शूटिंग पीरियड में दूर है, फिर भी लास्ट में आती है और फर्स्ट नंबर ले लेती है। तो दुनिया में भी कोई कोई आशिक ऐसे होते हैं, एक बार माशूक की झलक देख लेते थे, एक बार, और जिंदगी भर उससे प्यार करते थे। तो राधा और मीरा दोनों में अंतर है। मीरा कौन है? जगदम्बा। और राधा छोटी माँ लक्ष्मी। तो बोला लेकिन यहाँ कृष्ण और राधा में क्या अंतर है? राधा गोरी है, विजय माला का मन का, जन्म जन्मांतर की पवित्र अव्यभिचारी रहने वाली आत्मा। और जो कृष्ण है वो श्याम सुंदर, कलयुग के अंत में संगम युगी कृष्ण की आत्मा जो है पतितन कामिकाटा बनती है, और उसी में शिव प्रवेश करते हैं और उसको नंबर 1 गोरा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो बात शरीर की है या आत्मा की है? आत्मा की है। आत्मा ही काली बनती है और फिर आत्मा ही गोरी बनती है। भले शरीर भी पतित बने, लेकिन बात पहले पहले लागू होती है श्याम सुंदर आत्मा के ऊपर। उसकी आत्मा काली बनती है और उसकी आत्मा सत्व प्रधान बनती है। और तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल। तो 1977 से अगर 40 साल ऐड कर दिए तो कितने हो गए? 2017-18। तो कृष्ण को झूले में झुलाते परंतु राधा को नहीं झुलाते। और एक डिफरेंस बताया बाबा ने राधा और कृष्ण में। राधा को झुलाते हैं झूले में। अच्छा, और कौन है कृष्ण के साथ जिसको झूले में झुलाते? क्राइस्ट।
बेबी क्राइस्ट को झूले में झुलाते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो झूले में झुलाते हैं तो कभी ऊपर कभी नीचे। संगम की शूटिंग पीरियड में कभी एकदम हाईएस्ट स्टेज और कभी एकदम नीचे थे नीचे। बाबा ने बोला है अष्टदेव जो है वो जिन मिसल पुरुषार्थी है, अभी अभी एकदम ऊपर और अभी अभी एकदम नीचे। तो कृष्ण को झूले में झुलाते हैं। कृष्ण पहले नंबर का अष्टदेव है या नहीं है? संगम युगी कृष्ण की बात चल रही है और संगम युगी राधा की बात चल रही है, परंतु राधा को नहीं झुलाते। राधा अप डाउन इतना नहीं होती है। वो तो 1966 में 67 में 66 एक बार ज्ञान में आ जाती है, समर्पित हो जाती है, उसके बाद डाउन जाने का सवाल ही नहीं। तो देखो उनको नहीं कहेंगे श्याम सुंदरी, राधा को श्याम सुंदरी नहीं कहेंगे, क्योंकि श्याम सुंदर कहना तो एक कोई शोभता है। इसलिए बाप सभी बातें बच्चों को बैठकर समझाते रहते हैं। एडवांस पार्टी में क्या समझते हैं? पुराना क्लैरिफिकेशन, इसी शरीर से श्याम, इसी शरीर से सुंदर। बात शरीर की है या आत्मा की है? आत्मा की है। वो जिस शरीर से प्रत्यक्ष हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया के सामने, वो भले असाधारण शरीर रहेगा, हिरण्यगर्भ रहेगा, लेकिन आत्मा उसकी श्याम बनती है एक ही जन्म में, और आत्मा उसकी सुंदर बनती है। ये संगम युग के पुरुषार्थी जन्म की बात है। इसलिए बाप सभी बातें बच्चों को बैठकर समझाते रहते हैं। बच्चे समझ जाए और दूसरों को समझाने में समर्थ बन जाए। समझाने की भी प्रैक्टिस चाहिए ना। अभी दूसरों को कोर्स कराते हैं, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है प्रैक्टिस है? तो बाबा ने बोला बच्चों को समझाने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना। जिसकी समझने का, समझाने की जास्ती प्रैक्टिस होती है, वह फिर इंग्लिश में भी समझाते हैं। क्या बोला? जिसकी समझने की, समझाने की जास्ती प्रैक्टिस होती है, वह फिर इंग्लिश में भी समझाते हैं। तो इंग्लिश आनी चाहिए तब भी तो समझाएंगे। इंग्लिश आएगी नहीं तो समझाएंगे। तो बाबा ने बोला जिसकी समझने की और समझाने की जास्ती प्रैक्टिस होती है, वो फिर इंग्लिश में भी समझाते और हिंदी में भी समझाते। और जो जिस भाषा को जानते उस भाषा में समझाते। अभी इंग्लिश में भी समझाते, क्योंकि पहले दीदी दादियाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। शुरू में जो दीदी दादियाँ जुड़ी वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। कनाडा में जाओ तो कनाडी में भी समझाते हैं। कनाडा मतलब कर्नाटक। कन्नड़ में भी समझाते हैं। अभी जिस गांव में जाओ लैंग्वेज तो अलग अलग है ना। गुजराती में भी समझाना पड़ता है। उर्दू में इतना नहीं मूंझते, क्योंकि उर्दू वाले हिंदी जानते हैं। मुसलमानों का राज्य सैकड़ों साल चला भारत में, तो यथा राजा तथा प्रजा, उनकी भाषा भी चलती है। तो उर्दू वाले जो है वो इंग्लिश भी समझ जाते हैं। मद्रासी माइया हिंदी नहीं जानती है। जो मद्रासी माइया है वो हिंदी नहीं जानती है। अगर तमिलनाडु में जाके, चेन्नई में जाके प्रोग्राम करने होंगे, ज्ञान सुनाना होगा, सेमिनार करना होगा, तो हिंदी चलेगी? नहीं चलेगी। वहाँ तो इंग्लिश चाहिए या तो फिर तमिल चाहिए। तो उनको फिर ट्रांसलेटर चाहिए। मद्रासी माइया हिंदी नहीं जानती तो उनको ट्रांसलेटर चाहिए। जो ट्रांसलेट करते हैं उनको तो बहुत मान होता है, जो 8-10 लैंग्वेज जानते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसा पाठदारी होना चाहिए ना।
कि जो ट्रांसलेटर का काम करे, 8-10 लैंग्वेज जाने, तो ऐसा पाठधारी होना चाहिए, क्योंकि आगे तो बहुत जरूरत पड़ेगी। उनकी तो बहुत कीमत होती है। फर्स्ट क्लास लैंग्वेज टीचर हो गए ना। दिल्ली में भी काउंसलर के भाषण होते हैं। दिल्ली में जब काउंसलर्स होते हैं, विधायक, उनके जब भाषण होते हैं तो बहुत भाषाओं में बैठकर समझाते हैं। ऐसे ट्रांसलेट करने वालों का काउंसलर प्रबंध तो रखते हैं ना, इनकी पगार भी बहुत होती है। तो आगे चल के ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? अभी भी पड़ रही है। बोला इनकी पगार भी बहुत होती है। हद के ट्रांसलेटर की हद की पगार ज्यादा, और वेद का जो ट्रांसलेटर होगा ब्राह्मणों की दुनिया का, उसकी वेद की पगार ज्यादा। तो पद भी ऊंचा मिलेगा, मान मर्तबा भी मिलेगा। अनेक भाषाओं को ट्रांसलेट करने वालों की संख्या भी बहुत कम होती है। तो बोला अनेक भाषाओं को ट्रांसलेट करने वालों की संख्या भी बहुत कम होती है। इन सबसे ज्यादा पगार तो साइंस घमंडियों को मिलता है। ये जो बम वगैरह बनाते हैं, जो बम बनाते हैं, जो साइंस के घमंडी है, ये अमेरिका वाले, जर्मनी वाले। सबसे पहला बम कौन से साइंटिस्ट ने बनाया? जड़मनी। वो जड़ मनी, जिनका आत्मरूपी मनी जड़ है, मतलब कौन से धर्म के? नास्तिक। जर्मनी के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने पहला बम बनाया, वही रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एक्चुअल में जर्मनी का था। जब यहूदियों की कत्लेआम करना चालू कर दिया जूस की हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध में, तब इन सारे वैज्ञानिकों को अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उस समय, उन्होंने पनाह दे दी अमेरिका में, और उन्होंने पहला एटम बम का निर्माण किया। ब्राह्मणों की दुनिया में भी बम बनाने की शूटिंग होती है। यहाँ भी एटम बम बनते हैं या नहीं? दो तरीके के एटम बम है। एक है ज्ञान के बड़े बड़े बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव शंकर भोलेनाथ है, और परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, एक व्यापी है। तो दूसरे बम लानी के बम, जिसमें बड़े बड़े जो पाठधारी है उनकी ग्लानी भरी हुई है। तो बाबा ने बोला ग्लानी भी प्रत्यक्षता का साधन है। तो बाबा ने बोला दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बम बनाने की शूटिंग होती है। उन बम में ऐसी ग्लानी रूपी बारूद भरते हैं कि जब फूटते हैं तो सूंघने मात्र से भी खलास। वाणिज्य बुद्धिमत मारे जाएंगे या नहीं मारे जाएंगे? मारे जाएंगे। फिर चाहे कितना भी ज्ञान सुना हो, ज्ञान की खुशबू होती है, सब बेकार। अभी बाबा के बारे में भी जब ग्लानी निकली तो कईयों के अंदर हलचल हो गई। तो बोला सब बेकार। बड़े से बड़ा बम है परमात्मा प्रत्यक्षता बम। परमपिता नहीं, परमात्मा प्रत्यक्षता बम। जिस मुकर्रर रथ के लिए गीता में बताया परमात्मा इति उदारत, परमात्मा कहा जाता है क्योंकि परमपिता तो सदा अक्षर है, कभी क्षरित होता नहीं है। वह तो एक ही है, लेकिन वो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी आप समान बनाता है। भोगी आत्माओं के बीच में परम पाठधारी, कौन परम पाठधारी है भोगी आत्माओं के बीच में? नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। भोग भोगने में भी परम पाठधारी। एक होता है श्रेष्ठ इंद्रियों का भोग, और उससे भी ऊंचा इंद्रियातीत भोग, इंद्रियों से परे का भोग। सूर्य कलातीत है तो कलातीत सुख देगा। चंद्रमा तो जो है वो 16 कलाओं में बंधायमान है। तो चंद्रमा अनलिमिटेड सुख देगा या लिमिटेड सुख देगा? लिमिटेड सुख देगा। और सूर्य अखूट ज्ञान की रोशनी का
ज्ञान का भंडार है वो अकूट सुख देगा। जड़ सूर्य की बात नहीं है, चैतन्य सूर्य परम पिता हेवनली गॉडफादर शिव की बात है। जो सदा शिव है वह जब इस सृष्टि पर आते हैं तो परमात्मा के रूप में पाड़ बजाने वाले हीरो पाड़धारी को ऊंचते ऊंच सुख भोगने में हीरो बनाता है। एक होता है भ्रष्टेंद्रियों का सुख, कर्मेंद्रियों का, और उससे ऊंचा होता है ज्ञानेंद्रियों का सुख, ज्ञान। ज्ञानेंद्रियों में भी सबसे ऊंचा कौन सा है? कौन सा इंद्रिय सबसे ऊंची है? आंख। दृष्टि, दृष्टि का सुख सबसे ऊंचा है। और ज्ञानेंद्रियों से भी ऊंचा है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय का सुख जिनको मिलता है वो इंद्रियों का सुख भूल जाते हैं। तो बच्चे जो है संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में कभी कभी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं? नंबरवार, कोई ज्यादा करते होंगे, कोई कम करते होंगे। तो बोला जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव मिलता है तो उन इंद्रियों का सुख जो कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उनका सुख भूल जाते हैं। इतना उच्च कोटि का सुख है। हीरो पाड़धारी तो उससे उच्च सुख भोगेगा ना, तो उसकी संसार में बहुत महिमा होगी। जो हीरो पाड़धारी है उसकी संसार में महिमा क्यों होगी? क्योंकि उससे उच्च सुख भोगेगा। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि जो इतना ऊंचा बनता है वह फिर 4 अवस्थाओं से पसार होता है। भक्ति मार्ग वाले जानते, भक्ति मार्ग वाले बोलेंगे अरे भगवान कभी नीचे गिरता है? अरे भगवान के लिए बोलते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। उनको निराकार और साकार में भेद ही पता नहीं चलता। एक है जन्म मरण के चक्र से न्यारा और दूसरा है जन्म मरण के चक्र में आने वाला। इस बात का फर्क ही नहीं समझ में आता उनको। एक है निराकार, एक है साकार। तो बाबा ने बोला कि जो इतना ऊंचा बनता है वो फिर 4 अवस्थाओं से पसार होता है। राम और कृष्ण वाली आत्मा ये भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। नीच से नीच दुख अशांति भोगने वालों का भी बाप है, क्योंकि वह बीज बाप है। नीच से नीच दुख और अशांति भोगने वालों का भी बाप है। अंतिम जन्म में इतना नीचे गिरता है कि सबको क्रॉस कर देता है नीचे गिरने में भी, और इतना दुखी भी हो जाता है और अशांत भी हो जाता है, वो भी और अष्टदेव भी। इसलिए बोला राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। राम प्रजा, प्रजा में भी जाएगा तो हीरो पाड़धारी। कोई फिल्मों में दिखाते हैं ना, साधारण सब साधारण बस्ती में लोग रह रहे और उसमें भी एक ऐसा पाठधारी होता है जो एकदम हीरो पर्सनैलिटी। तो बोला कि नीच से नीच दुख अशांति भोगने वालों का भी बाप है, क्योंकि वह बीज बाप है। तो उससे उस सुख भोगने, शांति भोगने में भी बाप, और नीच से नीच दुख और अशांति भोगने वालों का भी बाप है। भ्रष्ट इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगता है। ज्ञानेंद्रिय का भी सबसे जास्ती सुख भोगता है, भ्रष्टेंद्रियों का भी सबसे जास्ती सुख भोगता है, तो अतीन्द्रिय सुख भी सबसे जास्ती भोगता है। ऐसा पाठधारी है। नंबरवार होंगे, अष्टदेव भी होंगे। तो बोला दुनिया में जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें तो फ्री है, सरकार से कानून बनाया हुआ है क्रिश्चियंस में कि कितनी भी शादियां करो।
कितने भी डाइवोर्स करो, कितनों के साथ भी सुख भोगो, ये छूट है। सरकारी तौर पर नियम के मुताबिक शादी करो, नहीं करो तो गुप्त रूप में चाहे जितनों के साथ सुख भोगो तो व्यभिचारी सुख हुआ। मुस्लिम लोगों में तो लिमिट है, कितनी लिमिट है? 4 की लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 4 के साथ शादी कर सकते हैं। लेकिन क्रिश्चियन में तो कोई लिमिट ही नहीं है। भारत में तो इसे बहुत बुरा मानते हैं, क्योंकि भारत में जास्ती संख्या देवात्माओं की है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई, कृष्ण को अनेक रानियां दिखाई या नहीं दिखाई, अनेक गोपियां दिखाई, क्राइस्ट को भी ढेर सारी नंस दिखाई। तो बोला भारत में जास्ती संख्या देवात्माओं की है। देवात्माओं ने तो उस से उस सुख ज्ञानेंद्रियों का 16 कला संपूर्ण इंद्रियातीत सुख भोगा है। उनको यह बात बहुत खराब लगती है। कौन सी वाली बात? कौन सी वाली बात खराब लगती है माता जी देवात्माओं को? यही व्यभिचार वाली। तो शंकर का पाठ भी ब्रह्म कुमारियां सहज एक्सेप्ट करती है नहीं। बाबा ने बोला जब भगवान की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो कोई कोई ब्रह्म कुमारियां बोलेगी भगवान का पाठ ऐसे विष पीने का है तो हम नहीं मानेंगे, ऐसे भगवान वैसे ही शरीर छोड़ देगी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होगी। तो बाबा ने बोला है कि उन देवात्माओं को यह बात बहुत खराब लगती है। ग्लानि सुन करके भारतवासी एकदम फा हो जाते हैं। जब ग्लानि होती है, जैसे बाबा की ग्लानि हुई 2018 में, ये व्यभिचारी है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये गलत काम करता है कन्या माताओं के साथ। तो बोला जो भारतवासी है वो ग्लानि सुन करके एकदम फा हो जाते हैं। तो ये जो बॉम्ब बनाते हैं ग्लानि के, व्यभिचार की ग्लानि सबसे बड़ी ग्लानि हुई भारतीयों के हिसाब से। तो ब्राह्मणों की दुनिया में यह वेद के बॉम्ब से ग्लानि के, इसकी ग्लानि ऊष के ऊष पाठधारी जो विष पीता है, सारी दुनिया का जो बीज बाप है उसकी भी ग्लानि करते हैं। भगवान के ऊपर जो उनकी भावना बैठी हुई है वो धड़ाधड़ टूटती है। ग्लानि सूंघी और बस अनिश्चय बुद्धि बने। हद के बॉम्ब से हद की मौत होती है, वेद के बॉम्ब से भेद की मौत होती है। भेद की मौत है अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ति। अनिश्चय आया ज्ञान के ऊपर, बाप के ऊपर, वो मर गए। अब यही फॉर्मूला अष्टदेवों के लिए भी लागू होगा या नहीं होगा? जो अष्टदेवों के परिवार बन रहे हैं, उन परिवार में अष्टदेवों के ऊपर भी नंबरवार आत्माएं रहेगी जो निश्चय अनिश्चय में आती रहेगी। उनके परिवार में ऐसे होंगे या नहीं होंगे? जो उनके जो पार्ट है अष्टदेवों का, अभी अभी ऊपर, अभी अभी नीचे, इस पार्ट को समझ नहीं पाते होंगे। तो बाबा ने बोला है भेद के बॉम्ब से भेद की मौत होती है। भेद की मौत है अनिश्चय बुद्धि विनश्यन्ति। बाप धर्म की धारणा सिखाते हैं फाउंडेशन में ही। क्या धारणा है सबसे बड़ी? मैं आत्मा ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में रहने वाली, देह नहीं हो आत्मा हो। यह अव्वल नंबर ईश्वर की सिखाई हुई धारणा है। देवात्माएं सतयुग त्रेतायुग में इसी धारणा पर जिंदा रहते हैं, मरते नहीं है। अपनी स्वेच्छा से शरीर रूपी वस्त्र उतारते, उनको मरना महसूस नहीं होता है।
आज की दुनिया में तो मरने से कितना डरते हैं। सबसे बड़ा भय पैदा होता है मृत्यु का, और भी दुखी होते हैं। जन्म का भी दुख होता है और बुढ़ापे का भी दुख होता है। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में ग्लानि सुन करके धड़ाधड़ भेद की मौत होती है, क्योंकि यह नई बात है। शिव को तो एवर प्योर कहते हैं, परम पवित्र है, तो अपवित्र काम नहीं करेगा। भ्रष्ट इंद्रियों से व्यभिचार में जाना यह तो बहुत ही अपवित्र काम हो गया है ना। हुआ या नहीं हुआ? देवताएं तो एक के साथ सुख भोगते हैं, वह कितने पवित्र होते हैं, तो उनको बनाने वाला तो बहुत पवित्र होना चाहिए। जब यह बात बुद्धि में बैठी है कि यह तो पवित्र देवताओं को भी बनाने वाला पवित्र एवर प्योर शिव बाबा है, साकारी सो निराकारी और निराकारी सो साकारी। अभी अभी साकारी अवस्था देहाभिमान की अवस्था है और निराकारी अवस्था आत्माभिमान की अवस्था है। तो जो छोटे छोटे बच्चे रहेंगे वो तो बोलेंगे अरे भगवान तो पवित्रता का सागर है, वो थोड़ी साकारी देहाभिमान की अवस्था में आता है। लेकिन उसके लिए क्या बोला? शिव बाबा है साकारी सो निराकारी और निराकारी सो साकारी। जब ग्लानि का बम फूटता है तो फिर ढेर के ढेर गवाह निकल पड़ते हैं, विटनेस। हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमने देखा, ऐसा ऐसा करता है। फरुखाबाद में जब ग्लानि हुई तो कितनों ने प्रूफ दिया, गवाही दे दी कि ऐसा व्यभिचारी कर्म हमारे साथ भी किया। तो ढेर सारे टूट पड़े, समझ गए। 1998 में पैसा खिला खिलाकर झूठे झूठे रेप के केस डलवाए। नाम क्या थे उनके? तारा, जया, मीना और लास्ट वाली भूल गए? तारा, जया, मीना और लास्ट का केस किसका था? 4 केसेस डले हुए थे बाबा के ऊपर रेप के। रेणुका, ओ कुछ भी, संतोष रूपा ने कोई रेप का केस डाला बाबा के ऊपर और संतोष रूपा के पेरेंट्स ने केस डाला कि हमारी बेटी को यहाँ बंधक बना के रखा। यहाँ तो बात चल रही है जिन्होंने झूठे केस डाले बाबा के ऊपर। तारा, जया, मीना और रेणुका। तारा, जया, मीना तीनों जब कोर्ट में आए तो कोर्ट में अपनी गवाही बदल दी। उसको बोलते हैं होस्टाइल हो गए। क्या हो गया? होस्टाइल, विटनेस होस्टाइल हो गए। और अभी जो 2017 में जो उर्मिला माता महाराजगंज की, यूपी की, उन्होंने जो बाबा के ऊपर केस डाला था कि मेरे साथ दुष्कर्म किया बाबा ने और मेरी 4 बेटियों को भी बंधक बना के रखा है, उनके साथ भी दुष्कर्म करता है और संस्था में जितनी कन्या माता है सबके साथ दुष्कर्म करता है। किसने डाला था केस? उर्मिला माता ने। वो भी होस्टाइल हुई या नहीं कोर्ट में? उन्होंने भी अपनी गवाही बदल दी जब कोर्ट के सामने आए और केस जीत गए। तो तारा, जया, मीना के तीनों केसेस 2006 में जीते। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें तो पैसे खिलाए गए थे, हमें तो सिर्फ बोला था यहाँ सिग्नेचर करो। और जो रेणुका का केस है वो 2012 में जाके जीता है। तो बोला कि फरुखाबाद में जब ग्लानि हुई तो कितनों ने प्रूफ दिया, गवाही दे दी कि ऐसा व्यभिचारी कर्म हमारे साथ भी किया। तो
वो ग्लानि जिन्होंने सुनी वो ढेर के ढेर टूट पड़े या नहीं पड़े? तो ड्रामा में ये एग्जामिनेशन, ये पेपर बना हुआ है, समझा ही नहीं पाठ को, निराकारी सो साकारी और साकारी सो निराकारी। बाबा ने बोला है वो लास्ट तक शूटिंग पीरियड के क्षत्रिय बना रहता है और उसमें इतनी ताकत है कि एक सेकंड में लास्ट में जाके क्षत्रिय सो ब्राह्मण बने और ब्राह्मण सो देवता बने। ऐसी पावरफुल आत्मा है। लोग बोलेंगे अरे ये क्षत्रिय जैसा सामना कर रहे, ये काहे का भगवान? ये तो ब्रह्म कुमारी इसके बड़े बड़े पाठधारियों की ग्लानि करता है। आम वाली आत्मा, आम वाली आत्मा जो संगमी भी कृष्ण, वही क्राइस्ट के पूर्वज को लागू होता है। तो बोला ढेर सारे टूट पड़े तो अनिश्चय बुद्धि मौत मारे गए। तो जब बातें सुनती है कि यहाँ वहां की, अरे ये माता ने ऐसे बोला, उसने ऐसा केस डाल दिया, तो अंदर अंदर खुद को अनिश्चय आता है। परखा है, सामने बाबा के बैठ के दृष्टि लिए, वो पवित्रता के वाइब्रेशन महसूस किए, वो ज्ञानेंद्रिय का दृष्टि का सुख महसूस किया है कि ये कोई साधारण पाठधारी नहीं है। किया या नहीं किया है? तो फिर जब ग्लानि होती है, जब ग्लानि का बम फूटता है तो ढेर के ढेर टूट पड़ते हैं। तन मन धन से पूरा सरेंडर हुए थे, वह भी आधे अपने घर भाग गए भेद की ग्लानि का जब बम फूटा। 1998 में तो आधे घर पे भाग गए, गांव वाले भी विरोधी बन गए। पैसा खिलाया हुआ था मीडिया वालों को, प्रशासन को, पुलिस को, सबको। और गांव वाले आके कंपिल के जो मकान है उसके बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। और ब्रह्म कुमारी ने, तवा गरम था तो रोटी सेक ली, ढेर की ढेर सोल्स छोड़ी कंपिल में, तांत्रिकों मांत्रिकों को बिठाकर। और सोल्स ढेर सारी प्रवेश करेगी तो कन्या माता है रूपी धरनी हिलेगी या नहीं हिलेगी? कितना सहन कर पाए? तो बोला आधे अपने घर भाग गए, वेद की ग्लानि का बम फूटा। तो ये कब की बात है? अर्धविनाश की 1998 की बात है। तो अर्धविनाश हुआ उस समय। अभी रिहर्सल होनी है। यज्ञ के आदि में हुई थी 10 साल की। यज्ञ के आदि में कब हुए 10 साल की शूटिंग? 1937 से लेके 1947 तक 10 साल की शूटिंग हुई। ऐसे ही 2017 से लेके 2027-28 तक 10 साल की शूटिंग होगी या नहीं होगी? तो 28 में फिर से ग्लानि के बम फटेंगे या नहीं फटेंगे? वो बोला ओम मंडली में 10 साल में से 5-6 साल पूरे हुए और वो ग्लानि का बम फूटा सिंधा हैदराबाद में और सारे टूट गए। टूट गई ये माला मोती बिखर गई, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। ब्रह्मा बाबा भी माला बनाते रहते थे, माला के मनकों को सेट करते थे और बाद में वो गायब भी हो जाते थे, यज्ञ छोड़ के ही चले जाते थे। तो ब्रह्मा बाबा बेचारे माला ही तैयार नहीं कर पाए 1969 तक। टूट गई ये माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। ऐसे ऐसे थे यज्ञ के आदि में जो खून से भी लिख कर देते थे कि बाबा मैं आपका साथ अंत तक छोड़ूंगा नहीं, वो भी भाग गए। बोल रहा है तो माया कैसी ठगनी है, डाकिनी है, कैसे बच्चों को बाप से विमुख बना देती है। और बच्चे बाप को फारकती देते हैं या बाप बच्चों को फारकती देता है? बच्चे बाप को फारकती देते हैं। ये डाइवोर्स देने का शूटिंग यही होता है संगम युग में, जिसको पति परमेश्वर माना और फिर छोड़ के चले गए। गीत गाते जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। तो गीत झूठा हो गया या सच्चा रह गया? झूठा हो गया। तो बाबा ने बोला टूट गई ये माला मोती बिखर गए, 2 दिन रहकर साथ न जाने किधर गए। जो आदि में हुआ सो फिर 100 साल पुरुषोत्तम संगम युग का बताया है, अंत में भी होगा।
ऊंचते ऊंच धर्मपिता जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है, जैसे और धर्मपिताओं को 100 साल लगते हैं धर्म स्थापन करने के लिए, तो जो आदि के 10 सालों में जो हुआ फिर अंत में भी होगा, आदि सो अंत। आदि में 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया और हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध छिड़ गई। ऐसे 2027-28 में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? आदि में 1939 को चालू हुआ था, 1945 तक चला। अभी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का आसार है ना? तो बाबा ने बोला देखो कितना गैप हो गया, 1939 में हुआ था। फर्स्ट और सेकंड में नहीं था गैप इतना। तो अभी जो अंत का समय चल रहा है, आदि स्व अंत शूटिंग पीरियड 2017-18 से लेके 28 तक। तो बाबा ने बोला आदि स्व अंत, ब्राह्मणों की दुनिया में 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है सूर्य से जन्म लेने वाली सूर्यवंशी, और दूसरी है ज्ञान चंद्रमा कृष्ण वाली आत्मा, दादा लेखराज का जो पाठ बजाता है उससे जन्म लेने वाले चंद्रवंशी। नीचीपुरी के ब्राह्मण है। चंद्रमा में कम रोशनी है या ज्यादा रोशनी है? सूर्य से कम है, तो ज्ञान कम है, तो ज्ञान उठाने वाली आत्माएं कम ज्ञान उठाने वाली आत्माएं, धुंधले प्रकाश में जन्म लेने वाली आत्माएं। ज्ञान के आधार पर ही सुखी जीवन बनता है। जो देवात्मा है, सूर्यवंशी है, बाप के सन्मुख बैठकर सुनती है, तो बाप के रूप में, सुप्रीम टीचर के रूप में और सदगुरु के रूप में वो बाप समान ऊंच बीजरूप आत्मा है। बीजरूप आत्माओं, जो बीजरूप आत्माओं के लिए उनकी जो रिहर्सल है वो पहले होगी या आधार मूर्तों की रिहर्सल पहले होगी? बीजरूप आत्माओं की रिहर्सल पहले होती है, आधार मूर्तों से पहले। बीजरूप आत्माओं के लिए बाप दादा ने क्या बताया लास्ट अव्यक्त संदेश में? तुम बच्चों के लिए 20 साल तो है ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं? 10 साल के अंदर स्थापना भी। रुद्रमाला पहले प्रत्यक्ष होती है। अब माला बन गई क्या 108 की? नहीं बनी। तो 2028 तक लास्ट टाइम है। 80 साल हो गए। यज्ञ के आदि में भी ओम मंडली में माला बनाते थे और बार बार टूट जाती थी। बीच में भी ब्रह्मा बाबा ने माला बनाना शुरू किया, तो 108 की माला बनने की जो कुर्सी की दौड़ है वो 2028 तक है। संदेशियों ने आकर क्या बताया? ब्रह्मा बाबा माला बनाते थे और बाप बैठ मुस्कुराते थे। इसलिए मुस्कुराते थे कि ये जो ज्ञान चंद्र का पाठ बजाने वाला जो ब्रह्मा है, उसका जो ज्ञान है वो तो लिमिटेड ज्ञान है, और 108 की जो ऊंचते ऊंच माला है वो बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। इसलिए बाप बैठ के मुस्कुराते थे। ब्रह्मा बाबा माला बनाते रहते थे। ओ ये बच्चा बड़ा अच्छा है, बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत सेवा करता है, ये मेरी 108 की माला में आएगा, ये बच्ची बड़ी अच्छी है। ऐसे ऐसे सोचता, प्लानिंग करता रहता था अंदर। लेकिन लिमिटेड ज्ञान है, तो जब ज्ञान ही थोड़ा है फिर संगठन कैसे बनेगा? संगठन बनेगा तो बिगड़ जाएगा। जब आदि में ओम मंडली में बाप पढ़ाई पढ़ा रहे थे, तो संस्कृत की गीता का अर्थ बैठकर समझाते थे आदि में। ओम का ध्वनि और संस्कृत की गीता का अर्थ बन के बैठ के समझा देते थे ना, सिंध हैदराबाद में आदि में, याद आ रहा है? तो अंत में भी फिर गीता प्रत्यक्ष होगी।
भारतवासियों का मुख्य धर्म ग्रंथ है गीता, लेकिन वह बेचारे आज की प्रजातंत्र गवर्नमेंट में यह भी भूल गए कि हमारा धर्म ग्रंथ कौन सा है। आज कॉलेज में जब सेमिनार होते हैं, बच्चों को पूछा गीता कितना पढ़ते हैं, किसी का हाथ ऊपर नहीं। अच्छा, जो टीचर्स है, स्टाफ है, लेक्चरर्स है, उनको पूछा कितने लोग गीता पढ़ते हैं, किसी का हाथ ऊपर नहीं। तो आज की जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, वह भारत का जो मुख्य धर्म ग्रंथ है उसको भूल गए। अगर जानते होते रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत होती है, तो वो एक धर्म ग्रंथ को मानते। और प्रैक्टिकल देखने में भी आता है। मुसलमान कुरान को ही मानते हैं, कोई भी दूसरी धर्म की पुस्तक को मान नहीं देते जब शपथ लेते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं क्या मुसलमान? जो भारत में रहने वाले मुसलमान इतने पक्के होते हैं। अभी वो ओवासी, क्या नाम है, ओएसी, वो चला गया था। उसको अभी जो भारत पाकिस्तान जो लड़ाई चल रही है, उसमें एक डेलीगेशन बनाया भारत के प्रधानमंत्री जी। उस डेलीगेशन में अलग अलग जो पार्टी है, उसके जो अच्छे अच्छे भाषण करने वाले, उनको सिलेक्ट किया। तो ओवासी, क्या नाम है, असुद्दीन ओवैसी, उनको सिलेक्ट किया। कुवैत में चले गए। कुवैत में पूरा एक डेलीगेशन चला गया, उसमें 7-8 लोग थे। गुलाम नबी आज़ाद जो जम्मू के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भी थे, अभी की बात है। तो 7-8 लोग थे डेलीगेशन में। सबने एक साथ बोला भारत माता की जय, वंदे मातरम। और असुद्दीन ओवैसी ने हाथ ऊपर किया ही नहीं, ना कुछ बोला, ना गुलाम नबी आजाद ने बोला। तो मुसलमान जो होते हैं वो अपने धर्म के बड़े पक्के होते हैं, कुरान को ही मानते, कोई भी दूसरी धर्म की पुस्तक को मान नहीं देते। जब शपथ लेते तो कुरान पे ही हाथ लेते। और क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को ज्यादा महत्व देंगे, कोई दूसरे धर्म ग्रंथों को महत्व उतना नहीं देंगे। तो उनमें ताकत है। भारतवासी क्या, जहां देखी तवा बारात, वहां बिताई सारी रात। जहां देखा कि कोई गुरु गोसाई बैठा हुआ है, सत्यवचन महाराज, तो एक धर्म ग्रंथ को मानने वालों में, एक धर्म पिता को मानने वाले में, एक धर्म को फॉलो करने वालों में आज दुनिया में ज्यादा ताकत है। इसलिए करोड़ों के तादाद में हज में इकट्ठा हो जाते हैं मक्का मदीना काबा में। जो उनके धर्म पिताएं माने बैठे हैं, कृष्ण भी भगवान गीता का, राम भी भगवान, वह सूर्यवंशी है, विवस्वत है, उसमें आकर भगवान ने ज्ञान दिया है, जिसके आधार पर सद्धर्म की स्थापना हुई है। कोई किसी को ढेर सारे धर्म पिताएं बने हुए हैं सद्धर्म की स्थापना करने के लिए। सत्य एक होता है या अनेक होते हैं? एक होता है। और शास्त्रों में बोला है एको सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही वो सत्य विप्रमन ब्राह्मण, एक ही वो सत्य ब्राह्मण है, उसको अनेक अनेक नामों से जाना जाता है। जैसा काम वैसा नाम दे दिया शास्त्रों में। अचितम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि श्रीधरम माधवम गोपिकम वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्र भजे। ये नाम दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी। तो बोला भगवान ने आकर जिसमें ज्ञान दिया, जिसके आधार पर सद्धर्म की स्थापना हुई, तो कोई किसी को ढेर सारे धर्म पिताएं बनाए हुए।
सत्य एक होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शंकर ही है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसका कभी आत्मा और शरीर का विनाश नहीं होता। क्या बोला? शंकर है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जिसका कभी आत्मा और शरीर का विनाश नहीं होता। मुरली नंबर, बीसीडी नंबर 2854, ध्यान में रखो। आगे क्या बोला? विनाश नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि स्थूल शरीर नहीं छोड़ते हैं। देखो कितना क्लियर कट इशारा दे दिया। विनाश नहीं होता है इसका मतलब यह नहीं कि स्थूल शरीर नहीं छोड़ते। स्थूल शरीर तो छोड़ते लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। समझ रहे? जिन 23 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। 23 तत्व कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय भोग, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, और 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और मन बुद्धि अहंकार। समझ रहे? तो बोला कि शंकर का विनाश नहीं होता, इसका मतलब यह नहीं कि स्थूल शरीर नहीं छोड़ते। पॉइंट नोट डाउन कीजिए। स्थूल शरीर तो छोड़ते लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। जिन 23 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है उसको नहीं छोड़ते हैं। तो बताया जो मन बुद्धि वाली बीजरूप आत्माएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच की वह शरीर से भी और आत्मा से भी सदा कायम रहती है। तो उसका वो 23 तत्वों का जो सूक्ष्म शरीर है उससे सदा कायम रहने की बात बताई। हमने क्या समझ लिया? स्थूल शरीर, और गड़बड़ घोटाला हो गया। और जब पता चली कि बाबा ने 8 नवंबर 2022 को शरीर छोड़ दिया तो ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जाने लगे। कोई भगत तो ऐसे बोलने लगे कि शरीर छोड़ा ही नहीं है। लेकिन मुरली में पहले से इशारे कि स्थूल शरीर छोड़ने की बात नहीं है। स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं लेकिन सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। बोला जिन 23 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। तो बोला मन बुद्धि वाली बीज रूप आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच की, वह सदा कायम रहते हैं शरीर से भी और आत्मा से भी। सूक्ष्म शरीर की बात है, बाकी सब अपना शरीर छोड़ देते हैं। कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए। अष्टदेव भी थोड़े समय के लिए अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ देंगे, थोड़े समय के लिए, और बाकियों को तो ज्यादा समय छोड़ना पड़ेगा। और 4.5 लाख आत्माएं छोड़ के जो बाकी की आत्माएं वो तो सूक्ष्म शरीर छोड़ के परम धाम में लटकी रहेगी लंबे समय तक। आया ना? तो बोला बाकी सब अपना शरीर छोड़ देते हैं। कौन से शरीर की बात चल रही है? सूक्ष्म शरीर की। कोई कम समय के लिए, कोई ज्यादा समय के लिए, और उसमें मन बुद्धि है उस सूक्ष्म शरीर में। तो वह जो एक सत्य है उस सत्य धर्म पिता के असली रूप को भूल गए, उसके सुनाए हुए ज्ञान के गीत को भूल गए। पहले भारतीय गवर्नमेंट में कोर्ट में भी गीता हाथ में लेकर शपथ दिलवाते थे। आजकल को तो गीता की शपथ दिलवाना भी बंद कर दी। ये प्रजातंत्र गवर्नमेंट ने गीता की शपथ दिलवाना भी बंद कर दी, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमें कोई धर्म की अपेक्षा नहीं है, सिर्फ हमें वोट दे दो भैया। वोट बैंक पॉलिटिक्स है ना। तो बोला ये धर्मनिरपेक्ष जो राज्य वाले, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, कोई भी धर्म पिता को मानो, किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ो,
समझो बस तुमको हम वोट देते रहो, हम गद्दी पर बैठकर तुम पर राजा ही डंडा बजाए। इसलिए बताया वो धर्म को नहीं मानते, धर्म पिता को नहीं मानते, धर्म ग्रंथ को भी नहीं मानते। इसलिए इस गवर्नमेंट में कोई ताकत नहीं है। कोई कायदा कानून चलता है आज की गवर्नमेंट में? आज एक मिनिस्टर बैठेगा, एक कानून बनाएगा, दूसरा कल बैठ गया तो उस कानून को तोड़ के नया कानून बनाएगा। रोज नए कानून बनाते हैं और रोज बिगाड़ते हैं, तो कानूनी व्यवस्था कायम नहीं रहती है। और जो कानून का जो इंटरप्रिटेशन करने वाले कौन है? जज, जो जजमेंट देते हैं, जो लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो भी ऐसे ही है नहीं। एक जज एक कानून का इंटरप्रिटेशन कर देता है, बड़ी जजमेंट पास कर देता है, दूसरा जज आता है उस जजमेंट को ओवररूल कर देता है, नई जजमेंट पास कर देता है। इससे पहले मतलब अभी भारत में जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है माता जी, इससे पहले जो क्रिश्चियन की गवर्नमेंट थी उसमें कुछ कानून कायदे पक्के थे, कंट्रोल था। चलो पुलिस का ही कंट्रोल था, गुंडे चोर डकैते इनके ऊपर कंट्रोल था। और आज इस दुनिया में तो गवर्नमेंट के अंदर भी जो कुर्सी पर बैठे हैं वो चोरी चकारी रिश्वत कितनी सारी करते हैं। बैंक में ही काम कर रहे हैं और बैंक में ऐसा धंधा कर रहे हैं कि आधा हमें दे देना तुम, आधा हम तुम्हें देंगे, सारा पैसा बैंक का निकाल के लेके जाओ। तो अलग अलग बैंक के घोटाले भी चल रहे हैं ना। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हो गया, किसने, इसके ऊपर आरोप लगाया था? नीरव मोदी। करोड़ों रुपए का स्कैम। तो बैंक में भी घोटाले हो रही है और बैंक भी डूब रही है आजकल। तो बाबा ने तो बोला था आगे चल के बैंक के भी फेल हो जाएंगे, फिर सारा धन जो बैंकों में रख रहे क्या होगा फिर? बाबा ने बोला किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए, किसी की ले जाए चोट्टा, किसी की आग जलाए। तो किसी का धूल में भी दबा रहेगा। अगर ईश्वरीय कार्य में सफल नहीं किया, पीबी केस में भी ऐसे अलग अलग जगह प्रॉपर्टी बना के रखी हुई है और समय नजदीक आ रहा है फिर भी उन प्रॉपर्टीज को बेच नहीं रहे। वहां से बेच के पैसा लेके माउंट आबू में लगा सकते हैं। माउंट आबू में बड़ा मधुबन बन सकता है या नहीं बन सकता? बन सकता है। और आगे चल के जब सुखधाम और शांतिधाम के गेट एक साथ खुलेंगे तो सबको शांतिधाम भागना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में किसी की दबी रही धूल में किसी का राजा खाए, राजा माने इनकम टैक्स, किसी का ले जाए चोट्टा। कोई चोर लेके भाग के जाता है, धन को लूट के लेके जाता है, बिजनेस में घाटा हो जाता है, कोई धोखाधड़ी कर देता है पार्टनर, किसी की आग जलाए, आग में जल के राख हो जाता है। अभी हुआ ना दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस, क्या नाम, यशवंत वर्मा, करोड़ों रुपए की कैश पाई गई। और जो जजेस को जो मकान मिलते हैं दिल्ली में, उस मकान में क्या हो गया, ड्रामा ऐसा बन गया, जो धन छुपाया हुआ था सारा का सारा घर के बाहर, एक जो आउट हाउस था उसमें सारा कैश छुपाया हुआ था। ड्रामा ऐसा बन गया, क्या बन गया ड्रामा, कि आग लग गई। और जज साहब जो थे वो उधर होते तो मामले को रफा दफा कर देते थे, लेकिन जज साहब और उनकी पत्नी दिल्ली से बाहर चले गए थे भोपाल, और बेटी को पता ही नहीं कि हमारे पापा ने इतना बड़ा धन यहाँ रखा हुआ है। बेटी ने डायरेक्टली फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, फायर ब्रिगेड आ गई, अरे जज साहब के घर में आग लग गई। तो कमिश्नर को भी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। देखा तो या तो नोटों की गड्डियां जल रही है बड़ी थी बड़ी, और
जो जजेस बड़े बड़े दूसरों के इनकम टैक्स के केसेस के जजमेंट देते हैं, न्याय स्थापन करने के लिए जिनको निमित्त बनाया है, वो खुद ही चोर साबित हुए या नहीं हुए? क्योंकि जजेस को आज की दुनिया में सैलरी कितना होता है? 2 लाख 2.5 लाख महीने का सैलरी होता है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रहेगा। अरे कितना कमाओगे? और मकान रहता है, बाकी की चीजें रहती है, इतनी कैश कहां से आई? अनअकाउंटेड मनी। बाकी छोटे छोटे जो है ना, जिनके घर में 5 लाख पड़े, 10 लाख पड़े, ऐसों के ऊपर ये इनकम टैक्स रेड करेगी और बड़ा दिखाएगी कि हमने देखो रेड करके न्यूज़पेपर में डाल देंगे। ये सारे हाथी के दिखाने के दांत अलग और चबाने के दांत अलग, सारे मिले जुले हैं पूरी तरीके से। जो छोटे छोटे है उनको दबा देते हैं और जो बड़े बड़ों की छुपी हुई है वो छुपी रहती है। लेकिन कलयुग का अंत जब नजदीक आएगा तो सबकी पोल पट्टी पधरामनी होने वाली है, पोल पट्टी खुलने वाली है, कोई नहीं छूटेगा, सबके चेहरे प्रत्यक्ष होने वाले हैं। और इंक्वायरी बिठाई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, 3 जजेस की कमेटी बनाई, कर्नाटक की चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस और पंजाब के चीफ जस्टिस, और तीनों ने इंक्वायरी की और रिपोर्ट दाखिल कर दी और सत्य पाया गया कि इतनी कैश जज के घर में छुपाई गई थी। और अभी उनको जज से उनको निकालने का ऑर्डर दे दिया, फिर भी क्या नाम उनका, जस्टिस यशवंत वर्मा तैयार नहीं हुए। तो राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा कि इनके खिलाफ महाभियोग इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू की जाए। समझ रहा है? तो आज के मिनिस्टर्स नए नए कानून बनाते रहते हैं। आज एक कानून बनेगा, दूसरी कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, वो कानून को बिगाड़ देगी, नया कानून बना देगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। और आज के जजेस ये भी ऐसे ही। तो बोले कि ऐसा धंधा करते, आधा हमें दे देना तुम, आधा हम तुम्हें दे देंगे। तो ये न्यायपालिका के ऊपर, जुडिशियरी के ऊपर विश्वास रहेगा? सामान्य जो आदमी है, आम आदमी है, उसका विश्वास रहेगा इस पे? ऐसे घूस देके, रिश्वत देके अगर कार्य चल रहा है तो विश्वास नहीं रहेगा। और कलयुग के अंत में तो सबकी पधरामनी होनी ही है ना, सबकी पोल पट्टी बाहर आनी है। तो बोला ये प्रजातंत्र गवर्नमेंट जो है ना, ये धर्मनिरपेक्ष, एक धर्म को नहीं मानते, एक धर्म पिता को नहीं मानते, एक धर्म ग्रंथों को न मानते, इसलिए उनके राज्य चलाने की ताकत नहीं है। शासन तो है ही नहीं शासकों का। जो राजाएं होते थे द्वापर युग में, महाराजाएं होते थे, कलयुग में बड़े बड़े राजाएं होते थे, तो शासन करते थे, राज्य चलाते थे। राजा जो होता था उसे राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों का ज्ञान होता था, धर्म का भी ज्ञान होता था। राज सत्ता और धर्म सत्ता एक हाथों में होती थी। अभी जो मंत्री मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उनको धर्म का ज्ञान है पूरी तरीके से? नहीं है। हिजड़ों की गवर्नमेंट कहेंगे। कैसी गवर्नमेंट कहेंगे? हिजड़ों की गवर्नमेंट कहेंगे। और ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में भी जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, जो शासक बैठे पड़े हुए हैं, वो भी झूठखंड स्थापन कर रहे हैं या सचखंड स्थापन कर रहे हैं? झूठखंड स्थापन कर रहे हैं, वो भी हिजड़ों की गवर्नमेंट कहेंगे। फिर कौन कर रहा है शासन अभी? इस्लामी और बौद्धी के जो पूर्वज है, क्या नाम है उनका? बोलो बोलो, शर्माओ मत। विद्या लक्ष्मी और काकली बहन। तो गुंडों के ऊपर गवर्नमेंट का कोई कायदा कानून नहीं चलता। आजकल तो दुनिया में कहने लगे गुंड बड़े भगवान। तो जो सीधे साधे ब्राह्मण है उनको दबाएंगे, और जो गुंडा किस्म के उनकी बड़ी खातिरदारी करेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी दी है ना, यज्ञ में मकान दिया है, धन दिया है, उनकी बड़ी खातिरदारी करेंगे। आज की दुनिया में गुंडाशाही भगवान को भी
लाखों चने चबा दिए, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। गुंडाशाही ने भगवान को भी लाखों चने चबा दिए। मतलब भगवान को मानते हैं ये? नहीं मानते। शास्त्रों में भी लिखा है, चाहे वो भगवान शंकर के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो, ऐसी पतित दुनिया में, पतित गवर्नमेंट के बीच में रावण राज्य में आता है। कृष्ण गावड़े में छुपकर कार्य करना पड़ता है कृष्ण को, गावड़े का छोरा, कंस के डर से। ऐसे शंकर भगवान को क्या कहते हैं? आज की गवर्नमेंट के शासन में भी वो भगवान जो है वो भस्मासुर के डर से शंकर भगवान को भी भागना पड़ता है। भस्मासुर है, अपनी बुद्धि रूपी हाथ अपने ऊपर रखने में ही भस्म हो जाता है। ऐसे ताकत वाले हैं, तो भगवान के ऊपर पहले हाथ रखना चाहते, पहले हम तेरे को भस्म करेंगे। सीबीआई, जुडिशरी, गवर्नमेंट उसके पीछे भागते हैं कि हम तेरे को भस्म करेंगे। भगवान भागे भागे फिरते हैं और पीछे पीछे भस्मासुर भागते हैं। तो देखो भगवान की भी बुरी हालत हो गई इस गवर्नमेंट में। कोई कानून कायदा नहीं चलता है, किसको रिपोर्ट करे, किसको बताए। अरे हमने इसको वरदान दिया। अरे ये जो आज के जो मिनिस्टर बैठे हैं, आज के जो जजेस बैठे हैं बड़े बड़े कुर्सियों पे, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स बैठे, उनको वरदान किसने दिया? भगवान ने दिया पिछले संगम युग की शूटिंग में। और आज कलयुग के अंत में बड़ी बड़ी पोस्ट में जाके बैठे, और फिर वही भस्मासुर भगवान से ही वरदान लेके फिर भगवान के ही भस्म करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। और हम पर ही अत्याचार करने के लिए तैयार हुआ पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, वह तो कृष्ण भगवान और शंकर भगवान की बात हो गई। अभी राम भगवान भी ऐसे रावण राज्य में आते हैं, जहां कोई कायदा कानून नहीं चलता। उनको बेचारों को जंगलों में छुप छुप कर रहना पड़ता है। जंगल में रहकर लड़ी और सेना भी। उनको मनुष्य मिले ही नहीं जो स्थिर बुद्धि होकर मनन चिंतन मंथन कर सके। क्या मिले? बंदर मिल गए। अभी अभी भाग गई बंदर जैसी चंचल बुद्धि वाले मिल गए। तो दिखाते उन्होंने बंदरों की सेना ली। और रुद्रमाला में क्या सारे बैठे हुए हैं? बंदर बैठे हुए, जिनकी चंचल बुद्धि है, स्त्रियम बुद्धि है। स्त्रियम बुद्धि से मनन चिंतन मंथन होता है ज्ञान का। तो दिखाते हैं उन्होंने बंदरों की सेना ली, और बंदर जंगल में ज्यादा होते। यह दुनिया भी कांटों का जंगल है ना, ये विषय विकारों के कांटे है ना। दुर्गा राम भगवान ने बंदरों की सेना ली। कोई भी मनन चिंतन करने वाले मनुष्य ने उनका साथ दिया ही नहीं। भगवान की भी इस गवर्नमेंट में कैसी दुर्गति होती है। अभी बाबा को जो हैंड मिले हुए वो बंदर बुद्धि है, लेकिन उन बंदर बुद्धियों को ही मंदिर लायक बनाता है। दुनिया में कितने कितने इंटेलेक्चुअल से वो नहीं मिले बाबा को, और बाबा के बच्चे प्रभावित होते रहते। अरे वो सुधांशु त्रिवेदी वो ज्ञान में आना चाहिए, अरे वो फलाना फलाना वो ज्ञान में आना चाहिए। अरे तुम बंदर बुद्धि को बंदर लायक बनाएगा, क्योंकि तुम्हारा पार्ट ढूंढा हुआ है ड्रामा में, तुमको ही देवता बनाएगा। तो बोला भगवान की भी इस गवर्नमेंट में कैसी दुर्गति होती है। मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आकर के ऊंच से ऊंच पार्ट बजाते हैं, उस पार्ट को ये दुनिया नहीं पहचानती। दुनिया तो क्या, सम्मुख बैठने वाले बंदर भी नहीं पहचानते। जो रुद्रमाला के बंदर सन्मुख बैठते वो भी नहीं पहचानते, और ना पहचानने के कारण विरोधियों के प्रभाव में आ जाते। विरोधी रावण संप्रदाय के दूसरे धर्म वाले, विधर्मी हो, विदेशी धर्म वाले हो, चाहे भारतीय धर्म वाले हो, उनके प्रभाव में आ जाते। उनके प्रभाव में आकर के फिर जैसा उन्होंने सुनाया कि तुम्हारा भगवान ऐसे करता है वैसे करता है, तुम्हारे भगवान की इतनी रानियां थी। कृष्ण भगवान जो है
उन्होंने क्या किया? वस्त्र चुराए गोपिकाओं के। जैसे क्रिश्चियन होते हैं, राम भगवान की, कृष्ण भगवान की ग्लानि सुना सुना करके कितने भारतवासियों को कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में रिहर्सल होती है पहले परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब। कैसी प्रत्यक्षता? आज की दुनिया ऐसी बन गई कि किसी के गुण बखान को नहीं, ग्लानि की बातें बड़े चाव से सुनते हैं। जो ब्राह्मण अपन को कहते हैं, ब्रह्मा की संतान जो कहते हैं कि हमको तो भगवान मिला है, और जब उनको समझ में आता है तो कहते अरे भगवान भी ऐसा काम करता है। कौन सी बात समझ में आती है? शंकर का विष पीने का जो पार्ट है, शिवलिंग का जो पार्ट है, जब समझ में आता है तो बोलते हैं भगवान भी ऐसा काम करता है, इतना बेविचारी बनता है। अरे हमने तो सही सुना था, सुन सुनकर तो हम कन्वर्ट हुए मुसलमान धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, कि तुम्हारा जो कृष्ण भगवान है वो 16 हजार रानियां रखता है और सारा सुख खुद ही भोगेगा। तो पब्लिक बेचारी क्या करेगी? यथा राजा तथा प्रजा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे संकल्प चलते होंगे ना। जो साधारण तन में बाप आता है कि यही सारा सुख भोगेगा, कोई कुमार भी होंगे, उनके बुद्धि में चलता रहेगा अरे यही सारा सुख भोगेगा, सारा सुख यही भोगेगा, हमारा क्या? तो पब्लिक बेचारी क्या करेगी? यथा राजा तथा प्रजा। राजा के पास तो ताकत है वो सुख भोगने की, प्रजा के पास तो इतनी ताकत नहीं है, चोरी से व्यभिचार करेगी। उनके पास ताकत होती है कि खुल्लम खुल्ला तो व्यभिचार करते, चोरी छुपे कर्म करते, तो दुनिया का एकदम सत्यानाश हो गया। भगवान की असलियत जानते नहीं है। एक तरफ शिव के मंदिर बना बना करके उसकी पूजा करते, तो कौन से कर्म की पूजा करते हैं? उसके कौन से कर्म की पूजा करते हैं? मंदिर में कर्मेंद्रियों से, कामेंद्रिय से कर्म करते हुए जो मन बुद्धि से पवित्र आत्मा डिटैच होके जो कर्म किया, तो मंदिर में जो शिवलिंग रखा है वो कौन सा कर्म कर रहा है और किसके साथ कर रहा है? उसके लिंग की ही पूजा होती है, कान की पूजा नहीं होती है, नाक की पूजा नहीं होती है, ना आंख रखी हुई है, ना टांग रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? लिंग रखा हुआ है। वो काम दिखाते हैं, दुनिया को तो शर्म आती है, दुनिया को शर्म आती है, फिर भी छुप छुप कर करती है। बाबा ने बोला उसमें तो ताकत है, उसको फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन प्रजा में तो इतनी ताकत है नहीं, उसने तो योग बल से वो ताकत प्राप्त कर ली है। तो बाबा ने बोला शंकर को किस कर्म में फॉलो करना है और किस कर्म में फॉलो नहीं करना है, ये बड़ी समझने की बात है। शंकर को फॉलो नहीं करना है, कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। लेकिन ब्राह्मण बच्चे शंकर को फॉलो करना चालू कर देते हैं। उनमें भी जो पावरफुल रहेंगे वो कर सकते हैं। अष्टदेवों के लिए क्या डायरेक्शन दिया? अष्टदेवों के लिए डायरेक्शन दिया कि इकट्ठे सोकर दिखाओ। ये आग तो नहीं लगती है, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होता है क्या? बाबा ने मुरली में बोला कि 12 ज्योतिर्लिंगों का गाएंगे, तो जो 12 सूर्यवंशी आत्मा है तो ताकतवर पाठधारी होंगे या नहीं होंगे? नंबरवार तो फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बाबा ने क्या बोला? समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्निदेव, तो कोई अग्निदेव का भी पाठधारी होगा,
जल देवता, कोई जल देवता का भी पाठधारी होगा, उनके सामने कैसा भी कचरा डालो, कैसे भी गंदगी डालो, उसको ले लेंगे, समा के रख देंगे, उनके ऊपर असर नहीं होगा। तो अभी अभी साकारी देहाभिमान की अवस्था, अभी अभी निराकारी स्टेज में चले जाएंगे, डिटैच अवस्था में। तो बोला यह तो मंदिर बनाकर सारी दुनिया दर्शन करने आ रही है और दिखावा कर रहे हैं, देखो मैं यह कर रहा हूं। जो शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं और दिखावा कर रहे हैं, देखो मैं यह कर रहा हूं। और उस अर्घ्य में भी कोई एक नहीं पड़ा हुआ है कि कोई एक पार्वती की बात है। हम बच्चों को तो बता दिया कि तुम सब पार्वतियां हो, चलादारी होती है ना, तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदियां हो। कलयुग में, सतयुग में द्रौपदियां नग्न नहीं होती है, कलयुग में ही द्रौपदियां नग्न होती है। सीताओं को रावण अभी चुरा रहा है। रावण क्या है? ये भौतिक दुनिया, भौतिक पदार्थ, और ये जो विषय विकारी, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कर्मेंद्रियों के सुख भोगना ही सर्वस्व समझते हैं, वो क्या करते? सीताओं को चुरा लेते हैं। और तुम सब सीताएं हो, नंबरवार माया के चंगुल में फंसी हुई हो, तुम कोई न कोई को पार लगाने वाली पार्वतियां हो। पार्वती क्या करती है? पार लगाती है। विषय वैतरणी जो नदी है, उससे पार लगा के कहा लेके जाती है? क्षीर सागर में। क्षीर माना दूध, दूध होता है, वो ज्ञान का दूध है। तो बोला बीज रूपी आत्माओं के लिए बोला, तुम बीजों में सारी दुनिया समाई हुई है। जब एक बीज में सारी सृष्टि के 500-700 करोड़ पत्ते समाये हो सकते, तो दूसरे जो बीज है उनमें नंबरवार समाये होंगे। तो बोला तुम्हारे अंडर में भी जितनी आत्माएं कंट्रोलिंग पावर में जन्म जन्मांतर संसर्ग संपर्क में आती है, उनको पार लगाने वाली तुम पार्वतियां हो। जो भी संबंध संपर्क में आता है, बिहार में गए सेवा करने के लिए तो संबंध संपर्क में आए ना, मोतिहारी में, चंपारण, जहां महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, वहां जो आत्माएं संबंध संपर्क में आई, तो तुम उनको पार लगाने वाली पार्वतियां हो। रमेश नगर में आई संबंध संपर्क में, तो हमारा कर्तव्य है उनको पार लगाना। अव्वल नंबर पार्वती होगी तो अव्वल नंबर को पार लगाती है। जो सारी सृष्टि का बीज बाप है, उसको पार लगाने के निमित्त बनती है। जो लक्ष्मी है वो अव्वल नंबर की पार्वती है। वो अव्वल नंबर में जो नारायण है, सारी सृष्टि का बीज बाप है, उसको पार लगाने के निमित्त बनती है। पवित्रता से ही पार लगाया जाता है। तो जैसे 500-700 करोड़ की अम्मा बन गई, बीज को पार लगाया तो सारे झाड़ को पार लगाया, बाकी सब नंबरवार। तो बताया पार्वती के साथ ऐसा कर्म मंदिर में बैठकर कर रहा है। पार्वती को भगत माँ के रूप में मानते हैं और शंकर को बाप के रूप में। जैसे आज की दुनिया कलयुग की दुनिया है, सतयुग त्रेता की तरह सुधरी हुई दुनिया नहीं है। तो आज के जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप शैतानी हरकत करते हैं आपस में, और बच्चे आंखें खोल खोल कर देखते रहते हैं, देखो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, देखते रहते हैं। तो फिर जैसे माँ बाप करेंगे फिर बच्चे भी करते हैं। तो ऐसी जब दुनिया बन जाती है, माँ बाप को बच्चा बुद्धि समझते ही नहीं कि हमारे माँ बाप है, हमारी जिंदगी के मालिक है। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। जैसा बड़े लोग करेंगे वैसे ही छोटे आचरण करके करेंगे। भगवत गीता में बोला है यत्यत आचरति श्रेष्ठा तत्त देवो तरो जनाः। अगर माँ बाप को यह पता चले, जैसे औरंगजेब, शाहजहां को यह पता चला कि मेरा बच्चा औरंगजेब मेरे को जेल में डाल देगा,
अगर उसको पहले से ये पता होता तो उस बच्चों को वो उसी समय मार सकता है। तो बच्चों की जिंदगी के मालिक माँ बाप हुए। तो बताया तुम बच्चे इस दुनिया में आकर के बंदर जैसे बेशर्म बन पड़ते हो। जैसे बंदरों की दुनिया में बेशर्मी होती है, बंदर बंदरिया पेड़ की टुंगस पर बैठकर विकार भोगते हैं। भले उनके सब बाल बच्चे देखते रहे और सारी दुनिया मनुष्य मात्र देखते रहे तो भी उनको कोई शर्म नहीं। ऐसे आज की दुनिया बन गई है। इससे बाहर की दुनिया बन गई है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी उसका शूटिंग होगा, एडवांस पार्टी के अंदर भी इसका शूटिंग होगा। तो बाबा ने बोला है जो माँ बाप है, जो जिंदगी बनाने वाले, उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो बोला सारी दुनिया मनुष्य मात्र देखते कि उनको कोई शर्म नहीं। ऐसे आज की दुनिया बंदर मिसल बन गई। अंदर से समझते सारी दुनिया पतित बन गई, लेकिन जब भगवान के बारे में सुनते हैं कि ये भगवान का पार्ट है और भगवान ऐसे ऐसे बंदरों जैसे कर्म करते हैं कि बंदरों का भी बाप है, ये मनुष्य सृष्टि का बाप है तो मनुष्यों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है, राक्षसों का भी बाप है और प्राणी मात्र का बाप है। प्राणियों में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। इसलिए कह दिया मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। ऐसा बोलते हैं ना शास्त्रों में, 84 लाख योनियों में जाती है। तो क्या 84 लाख योनियों में जाती है या 84 लाख जो कीड़े मकोड़े अलग अलग जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी उनके जैसा पाड़ बजाती है मनुष्य जीवन में? तो हर एक आत्मा ये 84 लाख योनियों जैसा पाठ मनुष्य जीवन में बजाती है, सारे ही बजाती है, या एक आत्मा की बात है जो ऊंचते ऊंच वैकुंठवासी विष्णु देवता वैकुंठ अधिपति का भी पाठ और इस नीच दुनिया में नीचते नीच जैसे कीड़े मकोड़े बहुत दुखदायी होते, दुख देने के अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं। जैसे मक्खी मच्छर दुख देते तो बताया उनसे भी जास्ती जो शरीर के अंदर बीमारी के कीटाणु पड़ते, एक एक बूंद में मलेरिया के कितने कीटाणु होते हैं, इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, परंतु वह भी प्राणी है, उससे भी जास्ती नीच कर्म करने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है। बोला ये जीव जंतु, ये मलेरिया के कीटाणु, ये जो कीड़े मकोड़े जो बहुत दुखदायी होते हैं, मच्छर मक्खी, ये जो बड़ा दुख देते उससे भी नीच कर्म करने वाला मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो 84 लाख योनियों से पसार होने का शूटिंग वो करता है। तो बोलते हैं अरे बाबा कैसे, भगवान कैसे डांट सकता है, भगवान कैसे गाली दे सकता है, भगवान कैसे डांट डपट कर सकता है और भगवान कैसे दुख दे सकता है। दुख देता है तो भगवान ने ही, अभी जिन्होंने प्रैक्टिकली शिव बाबा का कनेक्शन किया ही नहीं, अपने घर में रहे ना, नौकरी धंधा करते रहे, कभी कभी मधुबन में जाते थे तो उतना ही पता है। जब प्रैक्टिकल में पूर्वज की पालना ले रहे तो उनको ऐसे लगता है कि अरे शिव बाबा जो था वो पाटधारी बढ़िया था, ये क्या गले पड़ गया हमारे, ये तो डांटता है, ये तो चिल्लाता है, ये तो आंखें भी लाल लाल करता है, ये कौन गले में पड़ गया। मनुष्य सृष्टि में मनुष्य के अंडर में सारे प्राणी पलते हैं। तो बताया बीज रूप बाप है, वह ऊंचते ऊंच और नीचते नीच पाटधारी है। संगम युग में ही वो पाठ बजाया होगा, उसका शूटिंग किया होगा। उसके ऊंचते ऊंच पाठ को दुनिया नहीं समझती है कि वो दुनिया वो काउंटलेस के साथ ऐसा ऐसा डॉट 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 दुनिया समझती है 16,000 के साथ ऐसा है, ऐसा कर्म करता है तो वो बहुत पतित है। अपन को समझते थे, हम तो इतना पतित नहीं थे, हम तो फिर भी लिमिटेड में थे। तो जब भारतवासियों में ये ग्लानि फैलती है तो बहुत हुआ अल्लाह मचाते हैं। भारतवासी बोलते हैं अरे ये क्या धंधा खोल दिया है इन्होंने,
वो बहुत हुआ हल्ला मचाते हैं। यूरोप के जो विदेशी लोग हैं वो उस हुआ हल्ले से ज्यादा प्रभावित होते हैं या असलियत को पहले समझते हैं? वो ज्यादा प्रभावित नहीं होते यूरोप के, वो असलियत को पहले समझते हैं। कृष्ण की जो 16,000 रानियों की बात को जब भगवान बाप आकर क्लियर करते तो विदेशी पहले समझते, भारतवासी नहीं समझते। भारतवासी तो और ही वितंडावाद फैलाते और अरे हमने जिसको भगवान समझा वो भी ऐसा नीच कर्म करने वाला है। भारतवासी नहीं समझते। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग करने वाले बेसिक ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है वही नहीं समझते, ऐसी बात नहीं है। अरे वो तो बच्चा बुद्धि है। एडवांस पार्टी में भी जो है, जो सन्मुख ज्ञान लेते हैं उनमें भी बहुत ऐसे जो नहीं समझ पाते हैं उसके पार्ट को और ग्लानि के चक्कर में फंस जाते हैं। वह भी उस ग्लानि करने वाले कन्वर्टेड बीज रूप आत्मा है। वह इतनी खतरनाक बनती है कि जिस बाप को उन्होंने यज्ञ के आदि में अपने खून से लिख कर दिया कि हमारा बाप है, अभी अंत में गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर कोर्ट में एफिडेविट लिखा शपथ पत्र में कि हमको भगवान बाप मिल गया है, फिर दोगले बन जाते। एक बाप के नहीं बनते, ढेर सारी विष्णु पार्टी निकलती है और उन विष्णु पार्टी में बड़े बड़े भगवान बन करके बैठ जाते हैं जिन पर दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। वह सब विष्णु आत्माओं की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। उन विधर्मियों का छिलका और ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। इतना बड़ा बड़ा ग्लानि का परमात्मा प्रत्यक्षता बॉम्ब फोड़ते हैं। आज की दुनिया ऐसी बन गई है कि किसी के गुण कम देखेगी और अवगुण ज्यादा देखेगी। आज बाबा ने बताया ना, परचिंतन पतन की जड़ और स्वचिंतन नदी की सीढ़ी। जैसे कोई सफेद कपड़े वाला ब्राह्मण है और उसमें काला दाग सामने दिखाई पड़ता है तो सबकी नजर उस काले दाग पर पड़ जाती है। वो ऐसे ही सारी दुनिया की बात छोड़ो, उन आधार मूर्त जड़ ब्राह्मण आत्माओं की बात छोड़ो जो दूसरे दूसरे धन के आधार मूर्त है, उनकी बात छोड़ दो। और जो ऐसे आधार मूर्त है जो जड़ें सड़ गई है, वो जड़ ऊपर से दिखाई भी नहीं पड़ती, उनके गहराई में जाओ तो देखने में आएंगे वो जड़ें सब विधर्मियों से प्रभावित हो जाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रभावित होते हैं। जो कम कला के ब्राह्मण है और जो अपन को सूर्यवंशी बीजरूप आत्मा कहते हैं, वह भी इतने प्रभावित होते कि एक के बाद एक सब टूटने लग पड़ते हैं। इधर उधर की बातें सुनते रहते हैं, झरमुई झरमुई की, ग्लानि की सुनी सुनाई बातें उसकर भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई है। यदाति मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यते तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी बुद्धि इन सुनी सुनाई बातों से इस मोहरूपी कीचड़ को पार कर देगी तब क्या हो जाएगा? तदा गंतासि निर्वेदम, मतलब तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी, उसमें ही समा जाएगी। तो बोला जो अपन को सूर्यवंशी बीजरूप आत्मा कहते हैं वो भी इतने प्रभावित होते हैं और एक के बाद एक सब टूटने लग पड़ते हैं। अभी 2025 चल रहा है तो ब्राह्मणों की दुनिया में टूट रहे या नहीं टूट रहे? आधा विनाश होता है सृष्टि के आधे टाइम पर, जब स्वर्ग की दुनिया पूरी होती है तो विनाश होता है। ऐसी शूटिंग 1998 में हो चुकी है। अभी संपूर्ण विनाश की शूटिंग होनी है। 2019 में बोल रहे क्लैरिफिकेशन में। अभी ये गवर्नमेंट को पक्के प्रूफ नहीं मिलते तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लेते। उस गवाह ने विटनेस दे दी, फिर दूसरे गवाह ने विटनेस दे दी, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा निकला। अरे फिर सैकड़ों हजारों निकल पड़े जिन्होंने बताया हमारे साथ ऐसा ऐसा किया दुष्कर्म, हमारे साथ बलात्कार हुआ। बस गवर्नमेंट तो कानून के हिसाब से चलेगी, गवर्नमेंट तो कानून पकड़ लेती है। तो क्या होता है?
कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है और तुरंत अरेस्ट कर लेते हैं। देखते नहीं कि आरोप जो लगाए हुए, जो एलिगेशन लगाए वो सच है या झूठ है, पहले उठाकर जेल में डाल देंगे और बाद में केस चलता रहेगा 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल। बाबा का 1998 में जो रेणुका का केस फाइल हुआ था रेप का, तो 2012 में उसका रिजल्ट आया। जेल में सड़ते रहो, है ना। तो ऐसा कानून बना हुआ है। अभी ये गवर्नमेंट को पक्के प्रूफ नहीं मिलते तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर विश्वास कर लेते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट तो कानून के हिसाब से चलेगी। बताया, गवर्नमेंट तो अन्याय करने वाली गवर्नमेंट है। कुर्सी पे बैठे हुए, जो कुर्सी पे बैठे हुए वो भगवान के स्थापन किए हुए शासक या राजा नहीं है, प्रजा ने राजा बनाया है। और प्रजा में तो फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा और थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास प्रजा भी है। नीच क्लास की प्रजा होगी तो नीचा कर्म करेगी और बुरी लोगों को ही चुनती है। नीच क्लास की प्रजा होगी तो वो बुरे लोगों को चुनेगी या अच्छे लोगों को चुनेगी? बुरे लोगों को ही चुनेगी। जब बाप आते हैं तो कहते हैं कि मैं चारों वर्णों की रचना करता हूं उस प्रजा में। ब्राह्मण भी होते, क्षत्रिय भी होते, वैश्य भी होते और नीच कर्म करने वाले, चोर, डकैत, लुच्चा, लफंगा करने वाले, भंगी भी होते, चमार भी होते और चोरी चकारी के कर्म करने वाले होते। वो महाकाली चांडालनी की पूजा करते हैं, जैसे चंडिका देवी कहते हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे चमार, भंगी, लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत एडवांस पार्टी में होंगे या नहीं होंगे? और वो किसकी पूजा करते हैं? महाकाली की पूजा करते हैं। और ऐसे जो चमार है, भंगी है, चोर है, डकैत है, वो दुर्गा की माता को जाके बोलते हैं कि देखो देखो आपकी दुर्गा तो फंस गई गलत जगह। तो दुर्गा की माता प्रभावित हो जाती है, प्रभाव में आएगी, शूटिंग करेगी तो नेगेटिविटी में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। लेकिन जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। जाके राखी साइया, मार सके न कोई, बाल विवाह कर सकेगा वो जग बेरी होए। समर्थाचिया सेवका वक्र पाहे, असा सर्व भूमंडली को ना है। समर्थ जो है भगवान, उसके सेवक को वक्र दृष्टि से भी कोई देखे, ऐसे सारे भूमंडल में कोई हो नहीं सकता। तो डरना है फिर कोई कुछ उल्टी पुल्टी हरकतें करे। महाकाली के जो पुजारी है मल्ला और मनी, क्या हरकतें करते थे? तंत्र क्रिया करते थे। तो डरना है। तो बोला इस रावण राज्य में, प्रजातंत्र राज्य में नीच किस्म की प्रजा ज्यादा होती है। तुलसीदास ने 300-400 साल पहले लिख दिया, भय वर्ण संकर सबे। ये सारे के सारे क्या हो गए? वर्ण संकर हो गए, मिक्सचरिटी हो गई। जो भांति भांति का खून है वो भारत की कन्या माताओं के पेट में चला गया। जो विधर्मी नीच कुल की आत्मा है उनसे संबंध संपर्क में आ गई भारत की कन्या माताएं। और जो संतानें पैदा होने लगी वो वर्ण संकर माना हाइब्रिड, मिक्सचरिटी वाले। अधर्मा विवाद कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित होती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर संतानें पैदा होती है। तो आज की जो संतानें वो दुखदाई संतानें पैदा हो रही है। तो बाबा ने बोला भले ही ऊपर से कोई चोटी रखते हो, जनेर रखते हो लंबा चौड़ा दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से वह भी समझते हैं कि हम बड़े व्यभिचारी है, बड़े शराबी, कबाबी, लुच्चे, लफंगे कर्म करने वाले है। आज की दुनिया में भी मंदिरों में जाओ, बड़ी बड़ी चोटी रखने वाले, जनेऊ रखने वाले,
लेकिन दृष्टि कैसे होती है? कन्या माताएं दिखी तो कुदृष्टि, मंदिर में बैठे हुए पुजारी के रूप में, लेकिन ऐसी कुदृष्टि प्रसाद भी दे रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाओ, ढेर सारी भीड़ रहती है, प्रसाद देने के लिए पंडित पुजारी बैठे रहते हैं, और प्रसाद देते देते माता और कन्याएं जो प्रसाद ले रही उनके ऊपर कुदृष्टि से देखते रहते हैं। तो उनको अंदर से पता है बड़े बड़ा जनेऊ पहन रहे, बड़ी चोटी रख रहे, लेकिन है व्यभिचारी। तो बोला लुच्चे लफंगे के कर्म करने वाले हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में बड़ा पंडित विद्वान आचार्य बड़ा सन्यासी बनकर दिखाते। बाप ने आकर सब बता दिया कि इस दुनिया में सब भ्रष्टाचारी है, सन्यासी भी भ्रष्टाचारी है, इस समय एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। और जो श्रेष्ठाचारी है, श्रेष्ठ धर्म की स्थापना करने वाला है, वह आकर भी भ्रष्ट इंद्रियों से जो पाठ बजाता है, भ्रष्ट इंद्रियों के पाठ को भी वह नहीं समझते कि वह मन बुद्धि से उपराम रहता है, उस पर कोई पाप नहीं चढ़ता है। इस बात की गहराई को नहीं समझते, और न समझने के कारण भगवान के पाठ को भी लुच्चा लफंगा कर्म करने वाला समझ लेते हैं। ऐसी दुनिया जो बन जाती है, उनकी दुनिया में समझाने वाला कोई है ही नहीं, उनको दुनिया में समझाने वाला कोई है ही नहीं। अरे भगवान की इतनी ग्लानि कर दी तो भगवान की बात को भी कौन मानेगा? तो नंबरवार होते हैं इस दुनिया में जो भगवान की बात को मानते हैं, बाकी सारे ग्लानि करने लग पड़ते हैं। नंबरवार इस दृष्टि रूपी रंगमंच पर बीज रूप आत्माओं में एक दो आत्माएं ऐसी भी है, और जड़ के रूप में पाठ बजाने वाली आधारभूत आत्माओं में भी दो विशेष आत्माएं ऐसी है जो जन्म जन्मांतर बुद्धि योग एक से लगाने वाली है। एक है रुद्रमाला के आधार पर काशी नगरी, काश से माना मन बुद्धि की एकाग्र